हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू एयूएम, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, व्हिच मींस हाउ मच मनी दिस म्यूचुअल फंड्स हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इस सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो है। पहले दो वीडियोस हम बना चुके हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में, और ये थर्ड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी एनएवी की बात करते हैं। तो इसकी एनएवी है 2268 रुपीज, जो कि 0.06% बढ़ी है। एक दिन जो वन डे चेंज है वो है 0.06%। 1 मंथ के चेंज की बात करें तो 0.17% इसने रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इसने 5.81% रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसमें 14.12% रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो। 3 ईयर में इसका रिटर्न 22.72 है, कैगर है जो कि। 5 ईयर में बात करें तो 21.20 कैगर, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है लगातार 5 सालों से। मैक्सिमम अगर बात करें 13.11 ईयर में इसने कितना रिटर्न दिया है, 16.88% रिटर्न दिया है, जो कि हम एक एक्सपेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड से कि लगभग इतना फंड रिटर्न तो हमें मिलना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इक्विटी कैटेगरी का फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज साइज फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 96,294 करोड़ रुपीस इनके पास है इन्वेस्टमेंट के लिए। वेरी हाई रिस्क है, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट विल बी एट वेरी हाई रिस्क, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है काफी हाई रिस्क में रहेगी। की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.65%, पी रेशियो 22.64, शार्प रेशियो 0.90, कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो है 1.32 और इसका है 0.65, तो ये इसका अच्छा पॉइंट है। कैटेगरी पी 28.20 है और इसका 22.64 है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कैटेगरी शार्प 0.21 और 0.90 इसका है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना शार्प रेशियो अच्छा होगा उतना ही फंड आपको रिटर्न्स देगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको देगा वो। स्कीम इन्फो की बात करें तो ग्रोथ फंड है, एग्जिट लोड 1% है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है। तो अगर आप 100 रुपए भी हैं आपके पास तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 500 टीआरआई, निफ्टी 500 को ये फॉलो करेगा। Flexi cap funds invest across large, mid, small category stocks without any fixed allocation। मतलब कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है लार्ज, मिड और स्मॉल में किसी भी तरह इन्वेस्ट कर सकती है। हाउ मैनी परसेंट, जितना भी उनको परसेंटेज इन्वेस्ट करना है उतना वो परसेंटेज इन्वेस्ट कर सकती है। बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल है। तो इसके ऊपर क्या है, इससे फंड मैनेजर के ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि मुझे मिनिमम इतना पैसा तो इस कैटेगरी में डालना ही है। This flexibility helps in managing risk and capturing growth opportunities across market cycles। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस कैटेगरी में काफी फंड्स हैं। ये अभी चार दिखा रहा है मुझे, एचडीएफसी फ्लेक्सी, पराग फ्लेक्सी, कोटक फ्लेक्सी, आदित्य बिरला फ्लेक्सी। ये इनके 1 ईयर रिटर्न्स हैं, ये इनके 3 ईयर रिटर्न्स हैं, और ये लाइफ टाइम कैगर है। लाइफ टाइम कैगर में देखा जाए तो सबसे अच्छा अभी तक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। सेकंड पे हम अगर बात करें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन, इक्विटी में इनका 84.4% पैसा लगा हुआ है। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कि लगभग जो इन्होंने कैश रखा हुआ है उसके इक्विवेलेंट्स जो भी चीजें रखी हुई हैं वो है 12.66, रिट्स रियल एस्टेट में 2.36 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 0.53 है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्राइवेट बैंक्स 28.64, मिसलेनियस 12.73, आईटी में 6.24, पब्लिक बैंक 6.09, फार्मास्यूटिकल्स 6.05। ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। करंट होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो मेजर होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक 8.93%, एचडीएफसी 8.44, एक्सिस 7.12, एसबीआई 4.49, लगभग बैंकिंग सेक्टर के इसने फंड लिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम एएमसी प्रोफाइल की बात करें तो 88 स्कीम्स में इनका पैसा लगा हुआ है। 9,13,257 करोड़ रुपीस एचडीएफसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैनेजर प्रोफाइल, मैनेजर का नाम है अमित गांतारा जी, जो लगभग 1,22,000 करोड़ का एयूएम को मैनेज कर रहे हैं और 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, म्यूचुअल फंड कैटेगरी स्कीम में। तो ये थी हमारी थर्ड वीडियो एयूएम सीरीज की, जिसमें हमने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जाना। इसमें हमने देखा 1 मंथ कैगर, 1 मंथ रिटर्न, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड अच्छा है, लगातार रिटर्न्स देता हुआ आ रहा है। तो ये थी हमारी थर्ड वीडियो इस कैटेगरी की। तो ये सब वीडियोस हम बना रहे हैं जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं। आगे ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए डीएस टॉक्स। थैंक यू।